युवा एक ऐसा शब्द, एक ऐसी शख्सियत जिस पर कहते हैं कि देश का भविष्य निर्भर है। लेकिन अगर इसी युवा शब्द को जब उलट दिया जाए तो वो वायु हो जाता है। वायु जो अगर मर्यादा में रहे तो प्राण फूंकती है, लेकिन जैसे ही मर्यादाओं को लांघ ले तो प्राण ले लेती है और फैलाती है विनाश। ऐसे ही विनाश का नजारा इन दिनों गुलाबी शहर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया और प्रताप नगर में फैला हुआ है। यहाँ कॉलेजों में पढ़ने आए युवा अपनी मर्यादाएं लांघ चुके हैं और आए दिन गैंगवार, लड़ाई झगड़े, गुंडागर्दी और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। मैंने 4 महीने के लिए एक ही गजेंद्र चौधरी को, भरतपुर के रहने वाले, उनको मैंने किराए से दिया था। 4 महीने बाद में मैंने 4 महीने से पहले ये कह दिया था, साहब मेरा मकान खाली कर दिया जाए, मैं आगे के लिए नहीं देना चाहता हूँ। तो उसके बाद में उन्होंने कहा, साहब आज करता हूँ, कल करता हूँ, परसों करता हूँ। ऐसे करते करते 6 महीने हो गए। 4-5 बार मीडियम भी आ गई, थाने के घेराव भी दे दिया, उसका कुछ अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कोई पुलिस वाले के पास जाते हैं तो टरका देते हैं। करीबन 31 तारीख की शाम की टाइम है। यहाँ मेरे दोनों छोटे भाई जूस पीने आए थे। एक का नाम मुकेश और एक मेरे मुकेश के भाई के साथ दोस्त है राजेश, वह राजू और रामविलास। वो तीनों यहाँ जूस पीने आए थे। हॉस्टल के लड़के आए, करीबन 7 बजे की बात है। वो आए यहाँ पे और आके दारू नशे पते में थे फुल और आके मारपीट करने लगे दोनों भाइयों से। तो उनको पूछा कि भाई आप मारपीट क्यों कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ के दादा हो। तो वो कहे हम तो जूस पीने आए यहाँ पे, तो हमें जूस पिलाओ। तो उन्होंने जोर जबरदस्ती जूस पीने की धमकी दे के और मारपीट करने लग गए। बात ही पहले बोले कि तेरे पापा कहाँ गए? मेरे पापा, मैं बोला मेरे पापा तो घर पे गए। बोले तेरे पापा थाने में क्यों जाके गवाही दिए? वो बोल रहे हैं कि जूस वाले आते हैं, जूस फ्री में पी के जाते हैं। मेरे ऐसे क्यों बोले? मैं कहा मेरे पापा तो कुछ बोले ही नहीं। ये कहते इतने सब मारने लग गए मुझे। हाँ। यह है सीतापुरा का इंडिया गेट। यहाँ पर पिछले एक अरसे से कुछ लड़के अक्सर आकर दादागिरी करते हैं, पहले दुकानदारों को मारते हैं और उनसे फिर जबरदस्ती फ्री में खाते पीते भी हैं। इसके विरोध स्वरूप जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, दुकानदारों ने सारी दुकानें बंद कर रखी हैं और लोगों में आक्रोश है। जब इसके बारे में हमने जानने की कोशिश करी यहाँ के थाना अधिकारी और यहाँ पर आए पुलिस वालों से, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है और इस पर हमारा कुछ नहीं कहना है। अब पुलिस वालों के इस रुझान और इस रवैये के कारण लोगों में बहुत गुस्से का माहौल है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही है। प्रताप नगर के लोगों का जीना इन दिनों मुहाल हो गया है। प्रताप नगर के सबसे बड़े मार्केट सेक्टर 8 में तो दुकानदार इतने त्रस्त हो चुके हैं कि अब वो रोज दुकान खोलने से भी घबराने लगे हैं। वहीं बात करें अगर पुलिस कार्रवाई की तो लोग निराश हैं। निराश इसलिए हैं कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही और अगर कार्रवाई होती भी है तो बस 2 दिनों तक और तीसरे दिन से फिर वही ढाक के 3 पात। अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास। राजस्थान पुलिस की ये पंक्तियां शायद अब उनकी जीपों पर और थानों के ऊपर ही लिखी नजर आती हैं, क्योंकि आम जन यहां पर हलकान है। जन टीवी की टीम फिलहाल है जयपुर के प्रताप नगर क्षेत्र में, जहां के व्यापारी शायद छात्रों के आतंक से परेशान हैं। कभी गाड़ियों के शीशे फूट जाते हैं, कभी दुकानों में गुंडागर्दी होती है, कभी कुछ खरीदकर पैसे नहीं दिए जाते, तो कभी सरेराह चलती लड़कियों को छेड़ दिया जाता है। ये सभी ऐसी परेशानियां हैं जिसकी शिकायत लेकर ये कितनी बार पुलिस के पास गए, पर जो नतीजा निकला वो सिफर ही निकला। तो हम बात करते हैं यहाँ के व्यापारियों से कि किस तरह की परेशानी उन्हें सामने आती है। मेरे साथ मौजूद है फिलहाल कुछ ऐसे व्यापारी, वैश्य समाज के कुछ ऐसे लोग जो रोज इस तरह की परेशानियों से भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं। तो बात करते हैं हम उनसे, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? सर हमें तो यहाँ आए दिन, एक तो पुलिस की व्यवस्था नहीं है, आए दिन गुंडागर्दी, मार्केट वालों से सामान ले जाना, पैसे नहीं देना, डराना धमकाना, और पुलिस में इतनी एप्लीकेशन दे दी हमने, हमारी आज तक कोई सुनाई ना। यहाँ सड़कों का कोई, ना ट्रैफिक की कोई व्यवस्था। इतने परेशान हो गए हम, इसलिए सरकार बदली, उससे और इससे भी हम परेशान। तो यहाँ पर सरकार से एक रोष है, एक गुस्सा है। गुस्सा पुलिस वालों से भी है कि पुलिस यहाँ पर आती नहीं है। अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। राजस्थान पुलिस की ये पंक्तियां शायद अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं। क्षेत्र में बिगड़ रही कानून व्यवस्था के बाबत जब हम पहुंचे पुलिस के पास तो पूरे थाने में हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो हमारे सवालों के जवाब देने को तैयार दिखा। वहां पहुंचने पर जन टीवी की टीम को बस ये जवाब मिला कि अधिकारी
मौजूद नहीं है या फिर हम थाने में नए हैं। सीतापुरा जिसको बनाया गया था शायद एजुकेशनल हब और इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में, लेकिन एजुकेशनल हब बनाने के चक्कर में यहाँ छात्रों की इतनी भीड़ हो गई कि रोजाना यहाँ छात्रों का कोई ना कोई उत्पात होता रहता है। पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी है। क्यों निष्क्रिय पड़ी है ये जानने के लिए हम पहुंचे सांगानेर सदर थाना, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। जब हमने अधिकारियों से इस बाबत बात करने की कोशिश करी तो सभी चुप्पी साध गए, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो इस जगह पर नए हैं, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। अब इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, लोग छींटाकशी, छीना झपटी, छेड़छाड़ और हाथ पैर टूट रहे हैं, लेकिन पुलिस चुपचाप बैठी हुई है। इसका कौन जवाब देगा ये तो या तो राजस्थान पुलिस बता सकती है या प्रशासन बता सकती है। जन टीवी के लिए कैमरामैन विवेक भटनागर के साथ अभिषेक भारती, जयपुर।